सब ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपकी जो सरकार है यानी दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल जी बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। अस्पतालों में बहुत उन्होंने अच्छा काम किया। सरकारी सारे अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री मिल रही है। इसके बावजूद भी कुछ लोग उन पर तनकीद करते हैं, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, तनकीद करना एक अलग बात है और काम करना एक अलग बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जिस वक्त से मुख्यमंत्री बने, पहले 2013 में 49 दिन के लिए उन्होंने अपनी सरकार चलाई और बाखूबी उन कामों को अंजाम दिया जो दिल्ली के इतिहास में कोई ना कर सका। उसके बाद 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने, तो वो तमाम वायदे जो उन्होंने लोगों से किए थे, उन तमाम वायदों को पूरा किया और पूरा करने के बाद उसके अलावा भी मजीद बहुत सारे ऐसे काम किए जो उनके मैनिफेस्टो के अंदर नहीं थे। 2020 में तीसरी बार हैट्रिक मारी और दिल्ली के लोगों ने बेपनाह अपनी मोहब्बतों से नवाजा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने किसी भी तरह का भेदभाव न करते हुए सीधे सीधे उनके कामों को और दिल्ली के विकास को वोट किया। उसका नतीजा यह रहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 62 सीटें लाकर तीसरी बार सरकार बनाई और जो वादे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे दिल्ली की जनता से, दिल्ली की आवाम से, उन तमाम वायदों को, चाहे वो पानी का फ्री करना हो, सीवर का फ्री करना हो, डेवलपमेंट चार्ज पानी और सीवर का फ्री करना हो, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देनी हो या 400 यूनिट बिजली पर 200 यूनिट की सब्सिडी देनी हो, विधवा, विकलांग और बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाकर 2000 और 2500 किया, महिलाओं के लिए बस के सफर को पूरी तरह से मुफ्त किया। एक्सीडेंटल जो एक दिल्ली में फरिश्ता स्कीम चलाई गई, उसके तहत जितने भी एक्सीडेंट दिल्ली की सड़कों पर होते थे, वो तमाम में से ज्यादातर लोगों को लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते थे। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर फरिश्ता स्कीम लागू की, तब से जो एक्सीडेंटल मौतें दिल्ली में होती थी उनका आंकड़ा बहुत कम हो गया। आज आदमी बहुत ही समझदारी के साथ, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को सड़क पर चोट लग जाती है, उसे अपनी गाड़ी से, उसे ओला या उबर से, उसे 3 व्हीलर से, जैसे भी उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। उसे पता है कि आज दिल्ली के अंदर उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी। वो एक फरिश्ता बनकर किसी की जिंदगी में आया है और किसी की जिंदगी को बचाने का उसने काम किया है। उसके बाद फिर दिल्ली सरकार उस एक्सीडेंटल व्यक्ति को जो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है, पूरी तरह से उसका मुफ्त इलाज करा करके उसको ठीक करा करके उसके घर तक भेजने का काम करती है। बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ 70 साल में ये आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको भी कि आपके क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हुए, तरक्याती काम हुए हैं माशाल्लाह। अब्दुल रहमान साहब, मस्जिद आप कुछ बता रहे थे, बताइए। दिल्ली के अंदर पहले जो क्राइम रेट था वो बहुत ज्यादा था, लोग क्राइम करके निकल जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्कीम के तहत जब दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, उसके बाद इतना इजी हो गया कि अब पुलिस को बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं। अभी किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, किसी के चोरी हो जाती है, किसी का कुछ लूट जाता है, कोई शरारती तत्व कोई अनहोनी घटना को अंजाम देता है, तो पुलिस बहुत ही आसानी से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली की सरकार के द्वारा लगाए गए कैमरों की मदद से उस मुलजिम तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच जाती है।
इसके अलावा दिल्ली के अंदर जितने भी वाईफाई लगे, उन वाईफाई से आज देख लीजिए बच्चे, आज ऐसा दौर देश में नहीं बल्कि दुनिया में आया कि दुनिया के अंदर लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और अब उन स्कूलों की तमाम की पढ़ाइयाँ जूम ऐप पर या ऑनलाइन पढ़ाई हो रही हैं। और उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर वाईफाई लगाए थे, उससे बड़ी पढ़ाई में मदद बच्चों को मिल रही है। एक एक आदमी उसकी तारीफ करता है। जब मैं डेली 10, 15, 20 गलियां मैं अपने इलाके की राउंड करता हूं, जब मैं जाता हूं तो लोग जब बताते हैं उन सीसीटीवीज का फायदा, उन कैमरों का फायदा, उन वाईफाई का फायदा, तो सीना गर्व से चौड़ा होता है कि हाँ, कोई ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली में आया है जिसने अपने आप को एक मिसाली मुख्यमंत्री बना लिया है, जिसकी कोई मिसाल अभी तक हिंदुस्तान में नहीं है। और इसके अलावा मजीद इतने काम दिल्ली की सरकार ने किए हैं जिनको गिन पाना और गिना पाना अपने आप में बिल्कुल ही असंभव है। हर दिन एक नया कीर्तिमान साबित करने में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पीछे नहीं है। दिल्ली के स्कूलों की हालत क्या हुआ करती थी, लेकिन आज शिक्षा के स्तर में देख लें कि आज ये वही दिल्ली है जिसका 67%, 66%, 65% रिजल्ट आया करता था। आज उसी दिल्ली का रिजल्ट 98% लेकर के बच्चे आ रहे हैं। तो ये वो दिल्ली है जिसमें आप देखेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, दिल्ली के हॉस्पिटल्स आज ऐसे हो गए हैं कि जिसकी तारीफ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर हो रही है। दूसरे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दिल्ली के स्कूल और हॉस्पिटल्स और मोहल्ला क्लिनिक की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। और हद तो ये कि इस लॉकडाउन के टाइम में, इस महामारी के टाइम में खुद इस देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली की सरकार की वाहवाही की है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली मॉडल है और दिल्ली को देख करके आगे काम करें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमें तहरीर से आपका माशाल्लाह खैर मक़दम करते हैं। अभी आपने गुफ्तगू के दौरान बताया कि महामारी में बेशुमार लोग बीमार हुए, जिसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, सब लोग थे। हाँ, उसमें दिल्ली की सरकार ने अपना एक अहम रोल जो भारत के तमाम राज्यों में अभी तक कोई ना कर पाया, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने लोगों के लिए, आप देखें कि मेरी अकेली विधानसभा में 60,000 लोगों को पका हुआ खाना दिया जा रहा था सुबह और शाम। मेरे तमाम वॉलंटियर्स, मेरे क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी के वॉलंटियर्स हैं, वो तमाम एक टांग पर खड़े होकर लोगों की खिदमत में लग गए। दोनों वक्त बिल्कुल वक्त से पका हुआ खाना 60,000 लोगों को खिलाना। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम राशन की दुकानों पर बिल्कुल मुफ्त राशन कर दिया, कोई पैसा राशन का नहीं। जितने भी राशन कार्ड धारक हैं वो तमाम अपना राशन मुफ्त में लें। इसके अलावा उन्होंने एक और स्कीम निकाली कि आप टेम्परेरी कार्ड अपना बनवा लें कोविड टाइम के लिए और उस पर आपको मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन तमाम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूलों से फ्री राशन दिया, फ्री राशन किट दी और तमाम वो चीजें मुहैया कराई कि आज दिल्ली में देखिए ऐसी विजय पाना, वो सेंट्रल जहां दुनिया के मुल्कों से आई हुई फ्लाइटें यहाँ उतरती हो, ये बीमारी का गढ़ जो रहा हो, जहां से बाहर से आने वाले लोगों ने यहाँ बीमारी फैलाई हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह उसको कवर किया है वो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। और मैं एक चीज और बता दूं कि देखिए दिल्ली के अंदर लोग कितनी बातें कर रहे थे। दिल्ली में जनवरी ऑफ फर्स्ट ऑफ जनवरी से लेकर 23 ऑफ जुलाई तक जो 2019 में जो मौतों का आंकड़ा था वो 36-37 हजार से ज्यादा था। और 1 जनवरी 2020 से लेकर 23 जुलाई 2020 तक, यानी कि इसमें पूरा कोविड का टाइम
जो दिल्ली में मौतों का आंकड़ा था वो 30,000 समथिंग था, तो और 6,000 पिछले सालों से कम। तो दिल्ली ने अपने आप में एक बड़ा अहम रोल अदा किया, बड़ा कारनामा अदा किया। मैं कहता हूं कि दिल्ली से पूरे देश को सबक लेना चाहिए और आवाम की, अपनी जनता की भलाई के लिए आगे कदम बढ़ाने चाहिए। वाकई अगर ऐसे मुख्यमंत्री पूरे देश में हो जाएं तो इस देश में एक भी आदमी गरीब न रहेगा, एक भी आदमी को मनरेगा का सहारा न लेना पड़ेगा। और एक दिन इंशाअल्लाह मेरा ऐसा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से अपने कार्यों को अंजाम देते जा रहे हैं, अभी आप देखिए कि मैंने देखा था कि एक फ्लाईओवर कितने साल, दशकों में जाकर के, कहाँ, आजाद मार्केट पर दशकों में जाकर कई 100 करोड़ 700 करोड़ रुपए से या उससे मजीद पैसे में जाकर के तैयार किया गया। और अभी आप देखें कि 19 फरवरी 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शास्त्री पार्क, धर्मपुरा, सीलमपुर 3 फ्लाईओवरों का उद्घाटन किया, जिसका एस्टिमेटेड अमाउंट जो था वो 305 करोड़ रुपया था मात्र। और उसकी समय सीमा क्या दी माननीय मुख्यमंत्री ने? सिर्फ 1.5 साल। और उसके साथ में फिर 2 लूप पुल जोड़े गए, उसके साथ में एक यू टर्न जोड़ा गया, उसके साथ में सबवे जोड़ा गया। ये तमाम चीजें करने के बाद जब अभी एक दिन मुख्यमंत्री जी राउंड पर आए और मैं भी उनके साथ था, तो पता चला कि ये तमाम चीजें बनकर 250 करोड़ से कम में तैयार हो गई हैं। और आप समय की बात करें तो हद तो ये है कि 1.5 साल का समय सरकार देती है, तो उसमें फिर 1.5 साल की आगे भी गुंजाइश होती है कि भाई नहीं हो सका, 6 महीने का टाइम दिया, फिर 6 का दिया, फिर 6 का दिया। और यहां देखें आप कि दिसंबर के आसपास एनजीटी की रोक लग गई पोल्यूशन की वजह से, तो 2 माह उसमें चले गए, काम बंद रहा फ्लाईओवर्स का। उसके बाद दंगे हो गए जमुना पार में, उसमें काम बंद रहा। उसके बाद 4 महीने मुसलसल लॉकडाउन के अंदर काम बंद रहा। तो 7 महीने काम बंद रहने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा कीर्तिमान साबित किया है ये फ्लाईओवर कि आप लगाइए कि मात्र 250 करोड़ रुपए में ये 3 फ्लाईओवर, 2 लूप पुल, 1 टर्न और 1 सबवे, ये तमाम चीजें बना करके उसी 1.5 साल के अंदर इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। यानी कि अगले महीने में इंशाअल्लाह लास्ट तक इस फ्लाईओवरों का माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। अच्छा, वजीराबाद में भी उन्होंने पुल का उद्घाटन किया, उसके बारे में कुछ बताइए। वजीराबाद का जो पुल था वो अपने आप में एक मिसाल है, वो नहीं बन पाता किसी से। कांग्रेस के जमाने में उसको स्टार्ट किया गया, उसकी नींव रखी गई, लेकिन कोई उसको कुछ नहीं कर पाया। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आकर के उसको तेजी दिलाई, तमाम पैसा मुहैया कराया और उसकी तमाम चीजों को समझा। और आज वो पुल एशिया में अपने आप में एक मिसाल है। और उसकी हाइट आप देखें, हमारी जो कुतुब मीनार है उससे भी ज्यादा उसकी हाइट है। और अल्लाह का शुक्र है कि लोग आज देखने के लिए उस मिसाली पुल को आते हैं। और जिस दिन ये बनकर कंप्लीट तौर पर तैयार हो जाएगा, उस दिन आप देखिएगा कि दिल्ली में एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर लोग इसको देखने आए। और रहमान साहब, मैं समझता हूँ कि आमद और रफ्त के अंदर भी काफी वक्त जो जाया होता था वो जाया नहीं होगा। हाँ, जमुना पार आने वाले लोग या जमुना पार से दिल्ली जाने वाले लोग, वैसे तो 5 या 6 रास्ते जमुना पार में आने के लिए। एक आईटीओ पर है, एक नोएडा की साइड से है, और नोएडा की साइड से तो भी मतलब दिल्ली से आया जा सकता है, एक आईटीओ से आया जा सकता है, एक लोहे के पुल से आया जा सकता है, एक गांधीनगर पुश्ते से आया जा सकता है, एक बस अड्डे से आया जा सकता है, एक वजीराबाद से आया जा सकता है। ये तमाम रास्ते हैं। उसके बाद भी घंटों घंटों जाम रहा करते थे, लेकिन जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है, उस दिन से मैं नहीं समझता कि किसी को जाम से 2-4 होना जमुना पार में आने के लिए पड़ा हो। और अपने आप में एक मिसाली पुल बनाया। और इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री नए नए कीर्तिमान साबित करते जा रहे हैं, नई नई योजनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं। और देखिए, हद तो ये
कि दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के बनने के बाद शीला जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो उस वक्त में 30,000 करोड़ से कम का अर्निंग थी जो बजट था दिल्ली की सरकार का। लेकिन इन 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो बजट, वो रेवेन्यू, दिल्ली की अर्निंग एकदम दुगनी होकर 60,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। और वो मैं समझता हूं कि सिर्फ एक ही कारण रहा कि उनकी लगन और उनकी ईमानदारी से अगर कोई काम किया जाए तो अल्लाह उसमें बरकत भी देते हैं और उस काम को अंजाम भी बखूबी दिया जा सकता है। और वो तमाम चीजें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के अंदर हैं, कूट कर ईमानदारी और लगन से अपने काम को करना। और मैं समझता हूं कि आज पूरे देश की जनता माननीय अरविंद केजरीवाल जी की तरफ अपनी आंखों को उठाकर देख रही है। वो चाहती है कि वो मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली की काया पलट कर दी, वो मुख्यमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री बनकर के आए तो इंशाअल्लाह एक दिन देश की काया पलट होगी। और आने वाले समय में मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जो आज मुख्यमंत्री हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, वो एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री होंगे और पूरे देश की काया पलट होगी। तो हमारी भी तमन्ना है बकौल आपके इंशाअल्लाह ताला वो आने वाले मुस्तकबिल में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आवाम उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है, अक़ीदत करती है, इज़्ज़त करती है और उनके कामों की सताइश भी करती है। अभी बताइएगा कि लॉकडाउन का आपने जिक्र किया, कुछ ऐसे मरीज़ भी हैं बेचारे जो गरीब लोग हैं, दरमियानी तबके के लोग हैं, दवाइयाँ नहीं ले सकते बाज़ार से, बड़ी महंगी दवाइयाँ हैं। आप चूँकि इस क्षेत्र के माशाल्लाह हरदिल अजीज़ आप MLA हैं माशाल्लाह, तो ऐसे लोगों की क्या सहायता करती है सरकार आपकी? देखिए, लॉकडाउन कोविड की वजह से हुआ। कोविड के चलते कई हॉस्पिटल्स कोविड में तब्दील कर दिए गए, उसकी ज्यादा जरूरत थी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बकिया मरीजों को बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कई जगह पर अगर तकलीफ ऐसी हुई है कि वो कोविड के चलते वहां से उनको दवाई मुहैया नहीं हो पाई तो वो दूसरा हॉस्पिटल से जाकर अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर GTB में कोई दवाई नहीं है तो वो डॉक्टर से बदलवा करके दूसरी दवाई ले ले, और अगर वो भी नहीं है तो दूसरे हॉस्पिटल से ले ले। मेरे पास भी ऐसे कई मरीज आए, मैंने उनका पर्चा देखा और अपने हॉस्पिटल भेजा और वहां से उनको तमाम दवाइयां दे दी गई। मैं अब्दुल रहमान साहब ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि आपके फंड से भी क्या इस तरह की कोई स्कीम है कि ऐसे मरीजों की सहायता के लिए आप कुछ कर सकते हैं इसमें? नहीं, MLA लेड में ऐसा कोई फंड नहीं होता, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की स्कीम होती है। तमाम चीजों में जो भी जनता को सहूलतें देनी है, जनता को फैज पहुंचाना है, जनता की मदद करनी है, ये माननीय मुख्यमंत्री के हाथ की चीज है और मंत्रालयों के पास होता है। विधायक फंड में इलाके की तरक्की के काम किए जाते हैं, इलाके की गलियां बनानी है, इलाके में सड़कें बनानी है, इलाके के रोड्स बनाने हैं, इलाके में लाइट के पोल लगाने हैं, इलाके के अंदर बिजली की व्यवस्था को अच्छा करना है, इलाके के अंदर जो है सीवेज सिस्टम को अच्छा करना है, पाइप डालना है, नया सीवेज डालना है, इलाके के अंदर पानी की व्यवस्था को अच्छा करना है। तो उन तमाम चीजों पर विधायक का फंड लगता है। विधायक लेड का फंड ऐसा नहीं होता कि वो पर्सनली किसी को फैज पहुंचा सके या मदद कर सके। वो तमाम चीजें करने के लिए हमारे मंत्रालय हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो आज तक लोगों को फैज पहुंचाते आए हैं। और अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो मैं इंशाल्लाह अपने मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाऊंगा और जल्द से जल्द उन दिक्कतों को भी खत्म किया जाएगा। मैं बड़े दिल से आपका माशाल्लाह शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। अभी बताइएगा कि आपके इलाके के जो स्कूल है माशाल्लाह उसकी कंडीशन कैसी है? तालीम और तरबियत के एतबार से माशाल्लाह बड़ी सताइश की जा रही है आपकी, जब से आप माशाल्लाह MLA बने हैं, हर दिल अजीज़ शख्सियत बनकर उभरे हैं आप माशाल्लाह। तो आपके यहाँ के जो बारात घर हैं सरकारी, उसकी क्या स्थिति है और आपके जो सरकारी स्कूल हैं उसकी क्या कंडीशन है, ज़रा हमारे सुनने वालों को बताइए रहमान साहब। देखिए, बारात घर का तो कोई स्थिति का रोल नहीं आता अभी, क्योंकि आप समझ लें कोविड के टाइम में 50 आदमियों की अनुमति है और ज्यादा कम से कम लोग हों तो ज्यादा अच्छा है। मैं समझता हूं वो शादियां जो लॉकडाउन के दौरान हुई उनमें बड़ा सुकून रहा और बच्चियां अपने घरों को रुखसत हो गई। गरीब माँ बाप ने भी अपनी बेटियों के हाथ पीले करके उनको रुखसत कर दिया। तो ऐसा तो हमेशा रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमीरों के साथ साथ गरीबों की बेटियों के भी हाथ पीले हो जाते हैं। दूसरी चीज रही, आपने कहा स्कूलों की हालत। मेरे यहाँ पर
24 स्कूल हैं। और उन 24 स्कूलों की आप कंडीशन देखेंगे तो आप खुद से हैरत करेंगे। पूरे जमुना पार में 5 स्कूल हैं जो प्रतिभा स्कूल है, उनमें से एक मेरी विधानसभा में बना है। और मेरी विधानसभा के स्कूलों में जहां लोगों को पीने के पानी मुहैया नहीं होते थे, जहां टॉयलेट्स बच्चों को नहीं मिल पाते थे साफ, जहां बैठने के लिए डेस्क नहीं होती थी, पंखे नहीं हुआ करते थे, प्लास्टर जलकर बच्चों के ऊपर गिरा करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जाकर के देखिए उन्हीं बच्चों को 5 स्टार फैसिलिटी आज माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा उन तमाम बच्चों को वो सहूलियात दी गई हैं। आप चल के किसी स्कूल का मेरे का दौरा करें, आप खुद तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब्दुल रहमान साहब, ये बताइएगा आप कि पैगाम क्या देना चाहते हैं हमारी जनता को, आप क्योंकि आप जनता से जुड़े हुए हैं माशाल्लाह, दिल उनसे आपके जुड़े हुए हैं और लोग मोहब्बत करते हैं, वोटर्स आपके अहले इलाके के लोग, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं तालीम के एतबार से, शिक्षा के एतबार से? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने इलाके की आवाम से एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे 75,000 लोगों ने अपना कीमती वोट दिया है। वो तमाम मेरे एमएलए हैं, मैं उनका एक खादिम हूं बस। वो मुझे, और इसके अलावा अब मेरे यहाँ लगभग 4 से 5 लाख की पॉपुलेशन है। वो तमाम लोग अपना एक कारिंदा समझकर, अपना खादिम समझकर मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जात पात कोई चीज नहीं है। मैं सबका विधायक, मुझे आपने चुना है, मैं सबके लिए बिना भेदभाव के, बिना संकोच के काम करने के लिए हर वक्त तैयार हूं। मैं आपका खादिम हूं, इलाके के लोग मेरे विधायक हैं। आपका जब जो काम हो आप मेरे पास आए, मैं आपका काम करूंगा। अगर आप नहीं आ सकते तो आप अपने पास मुझे फोन करके बुला लें, मैं आपके पास आकर आपका काम करूंगा। वैसे भी मैं रोजाना डेली कम से कम 15 से 20 गलियों में जाता हूं और लोगों के घरों पर जाकर उनसे काम पूछता हूं, बताइए मेरे लायक क्या काम है, मेरा डेली का काम है ये। तो मैं कहना चाहता हूं कि निसंकोच जो भी काम इस इलाके की तरक्की के लिए है, जो भी काम इस इलाके की अच्छाई के लिए है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरास हो, वाईफाई हो, स्ट्रीट लाइट जगह जगह हम लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर डायरेक्ट स्पॉट पर स्ट्रीट लाइट लगाने का आदेश दिया है, तो वो स्ट्रीट लाइट हम जगह जगह लगा रहे हैं। किसी की गली में अंधेरा हो वो मुझसे संपर्क कर लें, किसी के सीवर में खराबी हो मुझसे संपर्क करें, मैं ठीक कराऊंगा। किसी के पानी में दिक्कत हो मैं ठीक कराऊंगा, किसी की सड़क खराब है मैं ठीक कराऊंगा, किसी की बिजली में प्रॉब्लम है मैं ठीक कराऊंगा। तो वो तमाम जिम्मेदारियां जो आपने मुझे दी हैं, मैं उनसे भागने वाला नहीं हूं। मेरे मुख्यमंत्री ने मुझे एक ही बात सिखाई है कि जिन लोगों ने वोट देकर तुम्हें विधायक बनाया है उन लोगों से मुंह कभी मत मोड़ना, बस उन लोगों का हमेशा साथ देना, क्योंकि आज तुम उनकी वजह से हो, वो तुम्हारी वजह से नहीं। तो मैं आप लोगों की वजह से हूं, आप लोग मेरी वजह से नहीं हो। मैं हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार हूं। और बस आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि बड़ा अजीब दौर है, कोविड का टाइम है। ये वक्त में आप अपने आप को सेफ रखें, आप खुद को बचा के रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा के रखें और एहतियात में सबकी भलाई है। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा तो आपका जो दायरा है, आपके दोस्त, अहबाब, आपके रिश्तेदार, वो सुरक्षित रहेंगे। वो सब सुरक्षित रहेंगे तो आपका इलाका सुरक्षित होगा, और इलाका सुरक्षित होगा तो आपकी दिल्ली सुरक्षित होगी, और जब दिल्ली सुरक्षित हो जाएगी तो इंशाअल्लाह इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता देश भी सुरक्षित होगा और पूरी दुनिया सुरक्षित होगी। और अल्लाह एक दिन इस सब से हमें निकालेंगे, दिल्ली फिर दौड़ेगी, और दौड़ने लगी दिल्ली तो और फिर से सारे काम, तमाम काम वही होंगे। और दिल्ली की सरकार हर हाल में, हर वक्त में, अच्छे में भी और बुरे में भी आपके साथ है। ना दिल्ली की सरकार ने
न दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कभी आपका साथ छोड़ा है और न कभी आपका साथ छोड़ेंगे। हम आपके साथ हैं, बेस्ट विशेस के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे ताकत बख्शी। मैं आपका कर्जदार रहूंगा, ऋणी रहूंगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। दोस्तों, अभी आपने देखा कि सीलमपुर के जानी मानी शख्सियत हरदिल अजीज़ एमएलए अब्दुल रहमान साहब ने जिस तासुरात के साथ और जिस खुले दिल के साथ अपनी तर्जुमानी की, माशाअल्लाह, उससे मैं तो मुतासिर हुआ हूँ। हमारे लाखों जो सुनने वाले, प्रोग्राम सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेंगे। मैं दुआ गो हूँ जनाब अब्दुल रहमान साहब के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी और कामरानी मज़ीद बख्शे और आने वाले मुस्तक़बिल में, जैसे रहमान साहब ने कहा कि वो हिंदुस्तान के इंशाअल्लाह ताला शख्सियत बन के उभरेंगे, वज़ीर आज़म बन के उभरेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं इनके लिए भी और दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी से उनको नवाजे। इसी के साथ कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको एक नया प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।